Hello students, once again welcome back in my channel Republic Zone. So today I am going to start about a very fine topic about how to celebrate or why we celebrate Children's Day and when did we celebrate the first time Children's Day, why we celebrate Children's Day, and a lots of questions arranged in my minds. Why, how, and when did we celebrate first time. आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझेंगे कि चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे मनाने के पीछे वो कौन सी बड़ी रीज़न है, कौन सी हिस्टोरिकल रीज़न है। सिंपली हम लोग इस पॉइंट से तो रूबरू हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग कंट्री है वो अलग अलग अपने फेमस पर्सनैलिटीज़ फेमस अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सन उनके यादों में मनाता है। बट हम लोग अपने इंडिया के बारे में जानते हैं तो हमारे देश के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ 14 नवंबर को आता है। और वो 14 नवंबर को उनका बर्थडे होने के कारण इसलिए भी मनाया जाता है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब वो प्रधानमंत्री के कार्यभार में थे तो भारत में बहुत सारे ऐसे काम किए जो देश में एक प्रधानमंत्री बच्चों के लिए काम करता है। जैसे बच्चे के मल न्यूट्रिशन से शिकार हो रहे बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला करवाने के बाद फ्री दाखिला, फिर बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था। भारत में बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खोला। एजुकेशन सिस्टम को बहुत डेवलप किया। आज हम लोग हमारे देश के पहले माननीय प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली देखिए एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड्स है क्या कि इंसान का एक फितरत है सक्सेस। तो अकॉर्डिंग टू मी टू डिफरेंट सक्सेस होता है। देखिए, फर्स्ट होता है क्यूक सक्सेस और दूसरा होता है बिग सक्सेस। तो मुझे क्यूक सक्सेस नहीं चाहिए एंड आई रियली डोंट बिलीव इन ए क्यूक सक्सेस। जब जो भगवान देंगे, जब उनका इच्छा होगा मुझे मिलेगा। यार, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको प्यारा वर्ड्स मेरा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बस सपोर्ट किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ। और मैं आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज हम लोग ये चिल्ड्रन डे का ही बात कर रहे हैं कि क्यों चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, जो पूरे विश्व में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके अकॉर्डिंगली वो मनाया जाता है वो कमेंट बॉक्स में आप गूगल करके, या फिर अगर जानते हैं तो कहीं से या बुक में पढ़े होंगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। जैसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कोई वर्ल्ड वाइड WHO के अकॉर्डिंग चलता है, कोई और डिपार्टमेंट अगर अलग है ट्रेड तो WTO के अकॉर्डिंग चलता है, UNO को चलता है। उसी तरीके से ये पॉइंट जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है, हम अपने देश की बात करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म होता है वो 14 नवंबर 1889 में। तो हम लोग अगर सोशल साइंस को पढ़ते हैं तो इसे एक क्रिएटिविटी की तरह पढ़े, आर्ट की तरह पढ़े। तो देखिए, जब इनका जन्म 1889 में 1889 में होता है तो सेम उसी वर्ड्स एडोल्फ हिटलर का भी जन्म हुआ है। एक आदमी देखिए किस तरीके से नेशन को सर्व किया, और एक आदमी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो किस तरीके से सर्व किए। अब दूसरी पॉइंट हम बताते हैं, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, जबकि
अभी का नाम हुआ प्रयागराज बोलते हैं। इनका ऑटोबायोग्राफी बहुत ही तगड़ा ऑटोबायोग्राफी है। बहुत बड़ा-बड़ा ये मतलब कि कंटेंट वाला नहीं है, लेकिन सिंपल है, सटीक है। टुवर्ड्स फ्रीडम, आज़ादी की ओर, आज़ादी की तरफ। इनका जो एक फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये क्या बताते हैं कि अगर हमारा मृत्यु भी हो जाए तो जो हमारे बॉडी से जो राख बनता है वो खेतों में डाल दिया जाए ताकि एक उर्वरक खाद का काम करे। ऐसा लाइन ये लिखते हैं अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। ऐसे अर्थियों को तो गंगा जी में विसर्जित विसर्जित की जाती है, लेकिन ये अपने राख के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनका फर्स्ट स्पीच जब रेड फोर्ट हमारे देश के लाल किला पे एज ए प्रधानमंत्री ये अपना स्पीच डिलीवर किए थे पहली आज़ादी के बाद, जब 1947 में आज़ाद हुआ हमारा मुल्क, हर तरफ खुशी का माहौल, मिठाई बट रहे थे। तो इनका जो फर्स्ट स्पीच आया था वो कहलाया था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि भाग्य के साथ प्रयास। इसका बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग जाता है कि हमें कभी भी लाइफ में जो अपना जो प्रयास है नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास को भाग्य के नाम पे नहीं छोड़ना चाहिए कि लक इज एवरीथिंग, लक नहीं रहा भाई तो लक इज नथिंग, प्रयास इज एवरीथिंग, यानी कि जो हमारा ट्राई है वही सब कुछ है। सो और पॉइंट हम बताते हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी नो अबाउट द फैमिली एंड एजुकेशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि उनका कोई बेटा नहीं था, बट हाँ एक बेटी थी जो एक ही सही, एक ही थी लेकिन परफेक्ट थी। यानी समझे, एक ही थी लेकिन परफेक्ट थी। नाम आपको बताना होगा। मैं एक कहावत बोलता हूँ, मोती की पोती, जवाहर की बेटी, ना बांधे जूड़ा, ना बांधे चोटी। वो कौन थी? सो इनके फैमिली पे बात करते हैं। मदर स्वरूप रानी नेहरू, क्योंकि पूरा दुनिया तो माँ से ही स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले फैमिली में हम इनका माँ का ही नाम रखें। दूसरा, फादर जो है मोतीलाल नेहरू। तीसरा जो है इनका जो लाइफ को लाइफ बनाने वाला, तो वो इनकी वाइफ कमला नेहरू। और फोर्थ वन डॉक्टर जो इनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश के 2 दफा और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। एंड इनका एजुकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपना निजी प्रारंभिक जो शिक्षा भारत में ही हासिल किए, लेकिन ये कैम्ब्रिज में अपना नेचुरल साइंस का डिग्री लिए 1910 में, और एक बरिस्टर बन करके 1912 में लंदन कॉलेज, यानी कि इंग्लैंड से। तो बात एक परफेक्ट सी है कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं। तो एक लोगों के लिए कहा जाता है कि पढ़ लिख के बरिस्टर बन जाओगे क्या? तो हाँ, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पढ़ लिख के बरिस्टर ही थे। बहुत पढ़ने में थे, बहुत बुद्धिमान। इनके बारे में एक बचपन का ये स्टोरी है कि ये बचपन में बहुत ही बड़े ओहदे वाले परिवार से थे, पंडित जी थे। तो इनके घर में नौकर चाकर सब लोग रहते थे। तो ये अपने जूते को साफ कर रहे थे, पॉलिश कर रहे थे, चमका रहे थे खुद से। तो इनके पिताजी जो हैं मोतीलाल नेहरू आते हैं और पूछते हैं कि और लोग हैं, काम करने वाले हैं, नौकर हैं, आपके लिए काम करेंगे, उनसे करवा लो। पर इनका एक बहुत ही सॉफ्ट रिप्लाई आता है, अब तो अपने पिताजी से बात करना है। तो बोलते हैं कि मैं अपना काम कर लूँगा, खुद करूँगा। लेकिन उस चीज़ को वो एक्सप्लेन और उस बात को वहाँ पे खींचते नहीं हैं अपने पिताजी के साथ।
लेकिन बाद में ये अपने एक बुक में मेंशन किए हैं कि लाइफ वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम छोटे-छोटे चीज़ यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करते हैं, कहा जाता है कि ए ग्रेट पर्सन हैज़ ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपना छोटा-छोटा काम बचपन से ही शुरू कर दिए थे। यानी एक आत्मनिर्भर इंसान कैसे बनता है? अपने काम करने से। तो ये बात याद रखना है कि सेल्फ वर्क, सेल्फ लव इज़ द वे ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, सेल्फ लिविंग ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहलाता है। सो बैक टू बैक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही, क्योंकि इफ़ यू नो अबाउट द पंडित जवाहरलाल नेहरू, you know about the children day, or you try to know about the चिल्ड्रंस डे, ऑफ कोर्स आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना ही पड़ेगा। यानी कि चिल्ड्रंस डे मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको जानिए, चिल्ड्रन डे को भी समझ में आ जाएगा। चिल्ड्रन डे भारत में अनेक तरीके से मनाया जाता है। कहीं स्कूल में गिफ्ट, कहीं पे कुछ बहुत सारे प्यार, बहुत सारे कहानियाँ, किस्से, ड्रामा, डिफरेंट प्ले, लाइक एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा तो बच्चों के बीच में क्रेज़ होता है। सारे स्कूल में, कॉलेज में, अलग-अलग इंस्टीट्यूट में बहुत ही एक और हमारा गवर्नमेंट भी बहुत सारा इस दिन बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए अलग-अलग कुछ एक रोल स्टार्ट करता है। तो देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे समझेंगे कि हमारे देश में फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन डे ऐसे सेलिब्रेट कब किया गया था। तो 14th ऑफ नवंबर 1962 को सेलिब्रेट किया गया था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा भी, पॉइंट बताऊंगा कि सबसे पहले और कौन किसने इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचू कहा था, और वाई ही वॉज कॉल्ड चाचू। तो देखिए, इनके बारे में एक स्टोरी है कि दिल्ली में एक इनका खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था। और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनका बर्थडे में ऐसा एक वीडियो मिलेगा, जो अपने बर्थडे में बैठ करके कुछ बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे से रूबरू बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। तो वहाँ पे वो कुर्ते में अपने हमेशा चॉकलेट टॉफियाँ रखते थे। तो उसी में एक जो शरारती बच्चा था वो आया इनके पास, इनको नमस्ते किया, प्यार से इन्होंने चॉकलेट दिया। अब वो बच्चा उधर गया, हाथ उठ झाड़ करके फिर से उधर एक लाइन से फिर से आकर के फिर से इनसे क्या लिया, चॉकलेट लिया, फिर नमस्ते किया, और प्यार से उसने बजा चाचू। एंड फिर सारे बच्चे चाचू चाचू, और ये स्टार्ट हो गया, और फिर एक नाम ही शुरू हो गया इनका, चाचू कहना। सो नाउ लेट्स बी try to understand about the nature of Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनका नेचर बच्चों के प्रति बहुत हम्बल, बहुत लविंग और बहुत परफेक्ट टच वाला था। वो हमेशा बच्चे को बहुत प्यार से गाइड करते थे, बच्चों को प्यार से मानते थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक बच्चों में उनका जान बसता था। तो क्या बताया जाता है यहाँ पे कि ही वॉज ऑलवेज टच विथ चिल्ड्रेंस विथ परफेक्ट ह्यूमैनिटी। एक बहुत ही अच्छे आदर और प्यार भाव से बच्चों के प्रति टच में रहते थे, और एज ए वार्म एंड लविंग नेचर, एकदम तहे दिल से जिसको बोलते हैं, ही वॉज ऑलवेज लव द बॉयज लाइक स्टूडेंट्स, 4 5 6 7 8 9 10 कॉलेज स्टूडेंट्स, सबको बहुत प्यार करते थे वो, विथ कोर ऑफ हार्ट, तहे दिल से बच्चों को मानते थे। वही हम बात करें, he was serving the nation as a prime minister of India
सिंस 1947 टू 1964, 1947 से 1964 तक, मीन्स 17 साल। आज तक 17 साल भारत के प्रधानमंत्री कोई नहीं रहे हैं। अभी तीसरे टर्म में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने हैं, लेकिन अभी तो वो 10 साल का कार्यकाल करके तीसरी चरण में है, तो अभी वो 15 पूरता या नहीं पूरता है, ये तो फ्यूचर की बात है। अब इनके बारे में जितना जिक्र किया जाए, बच्चों के साथ जो ये कितने मिलनसार थे, वो सारे वर्ड्स कम ही पड़ेंगे। और इनका जो नेचर स्वभाव था, बहुत परफेक्ट था। सो आज हम लोग जो ये वीडियो बनाए, ये वीडियो पढ़े, तो ये कैसा लगा, क्या लगा, आप कमेंट में, और कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी मतलब कि आप फीडबैक दे सकते हैं। वो फीडबैक मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करेगा।